क्या समस्या है जो कोई भी अगर जीते हारे सबसे पहले उस पे काम करना चाहिए और उससे उसको बदलाव करना चाहिए? नजूल वाली समस्या है क्योंकि काफी बड़ी एरिया ऐसा है शहर का, बस्ती है, आबादी है, किन्हीं कारणों से वो नजूल उसमें लिखा गया। लेकिन और इस मुद्दे को लेकर लगभग सभी लोगों ने सभी तरह से प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक ये मुद्दा हल नहीं हुआ। तो इससे क्या है कि कई ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं है मकान बनाने के लिए, अपने आवास बनाने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं बैंकों से। तो शासकीय बैंक उनको सिर्फ इसलिए कर्ज नहीं दे रही है कि वो नजूल उस पर लिखा हुआ रिकॉर्ड पर, वास्तव में वो आबादी की भूमि है। किसानों की इतनी अधिक समस्या है जिसका कोई निराकरण नहीं हो रहा। कि महिलाएं जितनी आज इस शासन काल में जितनी सक्षम बनी है हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकालत, ये नहीं, अपने घरेलू कार्यों में भी। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं NYS इंडिया। हम लोग हैं अभी बुधनी विधानसभा में। जी हाँ, बुधनी विधानसभा में इलेक्शन का मूड बहुत फास्ट हो गया है। यहाँ की राजनीति गर्मी काफी बढ़ गई है। हम लोग अभी यहाँ पर हैं जिला सत्र न्यायालय के बाहर भेरुंदा में, और भेरुंदा में कुछ अधिवक्तागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज उन्हीं से जानेंगे आज जो बुधनी विधानसभा में क्या है चुनावी सरगर्मी गर्मी और क्या है चुनाव का हाल। तो सर, मैं सभी के पास पहले एक एक करके आता हूँ। सर, आपका नाम बता दीजिए। महेंद्र कुमार महेश्वरी जी, क्या लग रहा है आपको माहौल बुधनी में और क्या स्थिति है अभी, मतलब खास करके बुधनी के क्या मुद्दे हैं? बुधनी में हमारे लोकप्रिय नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान और अभी विधानसभा में रमाकांत जी भार्गव का ही बोलबाला चल रहा है और बीजेपी भारी मतों से यहाँ विजय होगी, ये पक्का है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भेरुंदा और बुधनी विधानसभा को बहुत सारी सौगातें दी हैं, जिसमें एक हमारी अदालत भी है और नसूलगंज के चौराहों पर जो भी आज पंडल बने हुए हैं, रोडें बनी हैं, सारी प्रगति बीजेपी के कार्यकाल में हुई। क्योंकि दिग्विजय सिंह कार्यकाल में तो ना रोड थी, ना लाइट थी, ना सुविधाएं थी। आज नसूलगंज के अंदर कॉलेज, बच्चों के लिए सीएम राइस और धार्मिक स्थलों की जो सुख सुविधाएं दी गई है वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा दी गई हैं। और पूर्ण आशा है कि हमारे यहाँ रमाकांत जी भार्गव भारी मतों से विजय होंगे। अच्छा, सर मैं आपके पास आता हूँ, आपका नाम बता दीजिए। राजेश पाराशर। अच्छा सर, क्या मुद्दे हैं खास करके बुधनी विधानसभा में इस बार के इलेक्शन में, क्योंकि ये उपचुनाव है और अभी तक जनता मुख्यमंत्री वर्सेस विधायक का चुनाव होता था, लेकिन अब इस बार क्या कंडीशंस हैं? हमारे यहाँ तो सदा से ही विकास के मुद्दे रहे हैं और इस बार भी जो मुद्दा है वो विकास की निरंतरता का है। जिस तरह से लगातार पिछले 18 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर काम किया है, नई नई सौगातें दी है, इसको जो पिछड़ा था उससे उन्नत क्षेत्र बनाने का जो उपक्रम किया है उसी में निरंतरता रहे कि भौतिक विकास और सामाजिक कल्याण की जितनी भी नीति रीति और कार्यक्रम चल रहे हैं वो निरंतर रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ लोगों पे यहाँ पर मन बना रखा है और जैसा कि पहले भी रहा है और आगे भी वही रहने वाला है परिणाम कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्रचंड मतों से जीती। अच्छा, तो खास करके क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 18 वर्षों से यहाँ पर कार्यकाल रहा है, मुख्यमंत्री यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी थे, उसके बावजूद भी अब आज के समय में कोई एंटी इनकम्बेंसी आपको दिखती है जनता में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। मैंने जैसा आपको बताया कि विकास की निरंतरता का विषय है तो वही रहना है, क्योंकि विकास निरंतर हो रहा है और वो निरंतर रहे, इसी उपक्रम के लिए ये चुनाव है, इससे अधिक और कुछ नहीं। सर मैं आपके पास आता हूँ, आपका नाम बताएं। मेरा नाम राजेंद्र वर्मा, एडवोकेट जी, भेरुंदा से। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या मुद्दे हैं इस बार इलेक्शन के, क्या मुद्दे होना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को लेकर के? आप सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये चुनावी महापर्व है, इसमें अधिक से अधिक लोगों को, सभी लोगों को, अधिक से अधिक क्या सभी लोगों को अपना मताधिकार का उपयोग करके वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए। और वोटिंग में हिस्सा लेने के साथ साथ आदमी को उम्मीदवार की योग्यता, उसकी कार्य क्षमता और उसके रिकॉर्ड पे ध्यान देते हुए क्या वो आम पब्लिक से जुड़ा हुआ है या नहीं है, या खाली चुनाव लड़ने के लिए यहाँ क्षेत्र में उपस्थित हो रहा है, इस सारे तथ्यों को देखने के बाद में कौन योग्य उम्मीदवार है, कौन अयोग्य है, इस सारे तथ्यों को देख के ही अपना उम्मीदवार का चुनाव करना चाहिए। और मेरा निवेदन है कि परिवर्तन
की लहर है इस समय और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। तो आप कह रहे हैं परिवर्तन होगा, काफी क्या मुद्दे रहेंगे खास करके, क्योंकि जिस तरीके से क्या लहर आप समझ रहे हैं कि किसकी चल रही है? देखो, यह क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं, किसानों की बहुत सारी समस्याएं, उनको अनसुनी किया जा रहा है। भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। सिर्फ चुनाव के टाइम पे आके लुभावने वादे करके लोग भाग जाते हैं और दोबारा लौट के नहीं आते। जो वादे किए जाते हैं उनको कभी पूरा नहीं किया जाता। जो प्रमुख मुद्दे हैं, किसानों की समस्या है, खाद की, बीज की, बहुत सारी समस्या, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। सिर्फ अपने हिसाब से घोषणा कर जाते हैं और दोबारा लौटते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से जो क्षेत्र की जनता है उनकी समस्याओं का निराकरण करें और वो कर सकता है जो पब्लिक से सीधे रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हमारे साथ महिला एडवोकेट हैं। प्रोफेशन में महिलाएं कम आती हैं, आपने इस प्रोफेशन को चुना है, क्या सोच करके चुना है? और आपको मतलब अब जो प्रोफेशन में कितना समय हो गया आपको? मेरा नाम वर्षा दोगने है। मुझे वकालत से बहुत ज़्यादा मतलब एक वो था कि करना चाहिए, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर सब लोग बनते हैं। आज मैं सब भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाकायदा वो अपनी वकालत कर रही हूँ और ये मेरी एक मतलब इच्छा थी, जाहिर की थी, तो मेरे ससुर जी ने इसको पूरी की है और मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से वकालत का काम कर रही हूँ। मैं नौकरी का भी काम करती हूँ और यहीं पर मेरा रहवास है। अच्छा, आप यहीं से हैं तो क्योंकि आपको शादी के बाद सपोर्ट मिला आपके ससुराल से तो आप वकील बने हैं? जी, मेरे ससुर जी ने, पति ने, सबने बहुत सपोर्ट किया। यहाँ आकर मैंने बीए किया, एलएलबी किया और सिविल जज के लिए भी ट्राई किया, पर वो किस्मत की बात है। नहीं, बहुत बढ़िया और आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप बताइए कि आप एक महिला हैं, बुधनी विधानसभा में एक महिला के तौर पे क्या मांगे, क्या मुद्दे हैं इस विधानसभा में? हमने तो अभी तक जो भी मांगे की हमारी सभी पूरी की है। हमारे भैया शिवराज सिंह चौहान जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और सबसे बड़ी हमारी एक थी बहनों के लिए कुछ करे आगे, तो उन्होंने बहनों के लिए बहुत अच्छी योजना लाए हैं। इससे आज 1250 रुपये उनको हर महीने मिल जाते हैं, अपना खर्चा चला लेती हैं। आज वो किसी पे डिपेंड नहीं है, अपना खुद का खर्चा करती हैं, अपने हिसाब से रहती हैं। लाडली बहना योजना के बारे में आप? लाडली बहना योजना के विपक्ष और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कई पार्टियां आज के समय में लाडली बहना योजना को लेकर के प्रश्न चिन्ह उठा रही है कि ये रेवड़ियां, इसको बोला जा रहा है कि रेवड़ी के तौर पे दे रहे हैं, लेकिन महिला कितनी सशक्त होती है मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ थोड़ा बहुत भी अगर पैसा आता है हाथ में तो महिला कैसी सशक्त हो? देखिए, ये सब अफवाह है और पार्टी हर व्यक्ति को बहकाने का काम करेगी। विपक्ष तो चाहता ही है कि बहनें इधर उधर बहके, पर हमारी बहनें बहुत सशक्त हैं। आज वो जो पैसा आता है उससे वो अपने हिसाब से खर्चा करना, बच्चों के लिए करना, परिवार के लिए करना, मायके में जाती हैं तो अपने भाई भतीजों के लिए करना। आज उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। तो मैं ये कहती हूँ कि महिलाएं जितनी आज इस शासन काल में जितनी सक्षम बनी है, हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकालत, ये नहीं, अपने घरेलू कार्यों में भी अपने हिसाब से करना, ये सब कर सकती है। सर, मैं आपके पास आता हूँ, आपका नाम बताएं। मेरा नाम सवर सिंह वर्मा, एडवोकेट, ग्राम कलवाना से बिलोंग करता हूँ मैं। अच्छा, तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं बेरुंदा में, क्या मुद्दे हैं आपके नज़र में इस बार विधानसभा को लेकर के? और क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो खास करके ग्रामीण क्षेत्र में क्या समस्याएं आज के समय में कि पूरी विकास पूरा हो चुका है ग्राम का? देखिए, विकास की बात है तो शिवराज जी जो थे उनकी बात एक और थी, वो अब केंद्र में चले गए हैं। केंद्र में जाने के बाद में अब यहाँ पर जो विकास है वो थोड़ा उस पर प्रभाव तो पड़ेगा। दूसरी बात, सत्ता परिवर्तन का दौर कोई ऐसी संभावना लग रही है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन परिवर्तन का दौर है ये। तो ऐसा लगता है मेरे को कि कांग्रेस का थोड़ा वर्चस्व पड़ला भारी है इस बार, भारी लग रहा है, मतलब यही कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूँ। क्या नाम है आप? मनोहर सिंह पवार। आपके क्या मुद्दे हैं खास करके सर इस बार इलेक्शन को? वर्तमान में कोई मुद्दे नहीं है जी। मध्य प्रदेश शासन तो क्या लग रहा है, मतलब मुद्दे नहीं है, चुनाव में क्या लग रहा है, कौन भारी है? निश्चित रूप से रमाकांत जी भार्गव जी चुनाव जीतेंगे और
भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। सर मैं फिर से आपके पास आता हूँ। जैसा कि आप बता रहे थे कि काफी संख्या में विकास यहाँ पर हुआ है। हम लोग 2-3 दिन से यहाँ पर पब्लिक में हैं। रोजगार को लेकर के काफी समस्या यहाँ पर युवा में खासकर दिख रही है, और स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर मुझे बताया गया कि स्वास्थ्य में बड़ी समस्या यहाँ पर है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक बात है रोजगार की, तो हमारे यहाँ पे जो मुख्य रोजगार है वो है कृषि। तो यहाँ पर हम देखते थे कि पहले कृषि में सिंचाई जो एरिया था वो बहुत कम था, या कहें कि एक ही बेल्ट था, कोलार एकमात्र साधन थी, एक नहर जिससे कि पानी आता था खेतों में। लेकिन अब हम देखते हैं कि भेरुंदा तहसील के प्रत्येक गांव में चाहे नहर घोघरा डैम के माध्यम से हो, चाहे लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से हो, इस माध्यम से पानी पहुंचा है। तो स्वाभाविक रूप से जो कृषि का उद्योग है हमारा, उसमें लोग सबल हुए हैं। दूसरा, यहाँ पर ITI यहाँ पर भेरुंदा में भी खुला हुआ है, और चकल्दी में भी एक बड़ा ITI है। इसके अलावा आप देखेंगे कि स्वरोजगार के लिए छोटे छोटे जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो नाई है, या और दूसरे इस तरह के काम करने वाले हैं, 20,000, 10,000 से लेकर 50,000 तक उनको सबल करने के लिए सरकार मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं चल रही है कि बिना किसी गारंटी के उनको बैंक से लोन मिलता है। तो यूँ देखें तो स्वावलंबन के लिए कई तरह के काम किए गए हैं, और अनेक अवसर यहाँ पर खुले हुए हैं रोजगार के लिए। स्वास्थ्य को लेकर के आप? हाँ, स्वास्थ्य के लिए हम कहें कि हमने देखा है, खुद भोगा भी है, जिसको कि सिर्फ 3 डॉक्टर के भरोसे पूरी भेरुंदा तहसील रहती थी। आज हम देखते हैं कि यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का विकास हुआ है, अनेक प्रकार की वहाँ पर जांचें होने लगी है, तकनीकी मशीनें आ गई हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि कोविड काल में भी आपने ऑक्सीजन हॉल तक यहाँ पर बने हुए हैं, ऑक्सीजन का प्लांट वगैरह भी लगे हैं, और सभी तरह के, चाहे बच्चों के हो, चाहे महिला रोग विशेषज्ञ हो, चाहे हड्डी रोग विशेषज्ञ, तरह तरह के जो विशेषज्ञ होते हैं वो यहाँ पर पदस्थ है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो सभी क्षेत्र में, या शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, बिजली हो, रोड हो, सभी क्षेत्र में यहाँ पर उन्नति हुई, विकास हुआ, और ये खुली आंखों से दिखने वाला संसार है। सर मैं आपके पास आता हूँ, क्या आपके मतलब आपके दृष्टि से या आपके नजरिए से ऐसा कौन सी चीज अभी इस क्षेत्र में नहीं है जो सबसे पहले होनी चाहिए? सबसे मुख्य बात ये क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पे पूरा यानी सभी लोगों का व्यवसाय ले लो, चाहे हर चीज कृषि से संबंधित जुड़ी, लेकिन किसानों की इतनी अधिक समस्या है जिसका कोई निराकरण नहीं हो रहा। किसानों ने अभी आंदोलन भी किया था फसल के सोयाबीन के भाव को लेकिन उस पर कोई निराकरण किया नहीं गया। इसी तरह से खाद की बीज की जो मैंने पहले ही बताया, उस संबंध में भी कोई उचित निराकरण नहीं किया। आज देखेंगे हम, इस समय किसानों के पास बोनी का समय चल रहा है, लेकिन उन्हें बोने के लिए खाद उपलब्ध नहीं हो रहा, जिसके कारण उनका पूरा बुआई का कार्य पिछड़ रहा है, और जहाँ बुआई का कार्य पिछड़ेगा निश्चित रूप से उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीजें प्रमुखता से इनका निराकरण किया जाना चाहिए, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ अभी चुनावी मुद्दे या चुनावी वादों को लेकर सभी लोग, सभी पार्टियां लगी हुई है। तो इस संबंध में मेरा पुनः यही निवेदन है कि आदमी की जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, जो उसके निराकरण कर सकता है, उसको देख के ही मत देना चाहिए। सर लास्ट में आपके नजरिए से इस क्षेत्र में जो सबसे पहले कार्य होना चाहिए और जो अभी तक नहीं हुआ है, वो आपका क्या है? थोड़ा सा जो एजुकेशन के लिए कुछ कॉलेज जैसे है, यहाँ पे साइंस की कक्षाएं, MSc या BSc तक तो है अभी, लेकिन MSc या अन्य सब्जेक्ट MA के हैं, वो थोड़ा बढ़ना चाहिए, लेकिन चल रहा है उसी का, और निश्चित तौर पे ये कार्य होगा, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इस पर और ध्यान दिया भी है, वो दे रहे हैं, और ऐसा कोई काम नहीं बचा है जिससे बुधनी विधानसभा में बदलाव देखा जा सके। तो काफी मतलब विकास हो चुका है, ऐसा आपका मानना है? तो विकास तो निरंतर प्रक्रिया है, और विकास तो होता रहेगा। सरकारें चेंज होती भी रहेंगी, बनेगी भी, और विकास की प्रक्रिया अब निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि लोगों की जिज्ञासा भी उसकी ओर बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पे युवा जो है वो खुद भी देख रहे हैं, आने वाले वोटर भी देख रहे हैं, माता बहनें भी देख रही हैं कि जिस प्रकार भाजपा सरकार ने आगे बढ़ाया किसानों को भी, पहले का मूल्य से आज कहाँ है, तो थोड़ी समस्या तो आती रहती, लेकिन इतनी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है।
समय समय पे अगर बाढ़ भी आती है, नुकसान होती है, तो भाजपा सरकार उसको पूर्ण करती है। किसानों को कहीं से कहीं तक ऐसा परेशान नहीं किया गया, ना ही उनके साथ मतभेद किया गया है। तो सर मैं आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप भेरुंदा से हैं, भेरुंदा की स्थानीय समस्या, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, आप जानते होंगे क्या समस्या है जो कोई भी अगर जीते हारे सबसे पहले उस पे काम करना चाहिए और उससे उसको बदलाव करना चाहिए। यदि भेरुंदा में यदि कोई समस्या मैं अपनी तरह से मानता हूँ तो एक नजूल वाली समस्या है, क्योंकि काफी बड़ी एरिया ऐसा है शहर का जो बस्ती है, आबादी है, और किन्हीं कारणों से वो नजूल उसको लिखा गया है। लेकिन और इस मुद्दे को लेकर लगभग सभी लोगों ने सभी तरह से प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक ये मुद्दा हल नहीं हुआ है। तो इससे क्या है कि कई ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं है मकान बनाने के लिए, अपने आवास बनाने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं बैंकों से, तो शासकीय बैंक उनको सिर्फ इसलिए कर्ज नहीं दे रही है कि वो नजूल उस पर लिखा हुआ है रिकॉर्ड पर, वास्तव में वो आबादी की भूमि है। तो एक ही विषय है मेरी नज़र में जिसको कि तत्काल हल करना चाहिए, जिससे कि बहुत बड़ी आबादी को यहाँ पर राहत मिल सके। ठीक है, तो ये थे भेरुंदा के अधिवक्तागण जिनसे हमने जानने की कोशिश करी कि क्या है असल के मुद्दे इस बार इलेक्शन के। और अब हम लोग हैं, अभी आगे बढ़ते हैं बुधनी विधानसभा उपचुनाव में लगातार कवरेज के लिए। आप बने रहिए NYS इंडिया के साथ। मैं आपके साथ था निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।